में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के सामने 2023 में CHS क्लास 9th में जो भी क्वेश्चन हुए हैं जीके और जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन जीके, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस का, उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहा हूं और बताऊंगा कि आप लोग कहां से पढ़ना है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आप लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर बिना समय को वेस्ट किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है और आप लोग के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप्स, इसमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है। ऑप्शन में लिखा हुआ है वीट, ग्राम, कॉटन, मस्टर्ड। ठीक है, वीट, ग्राम, कॉटन और मस्टर्ड। तो इसमें से जो कॉटन है ये रबी क्रॉप्स नहीं है, और जो कॉटन होता है वो कौन सा क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप। कॉटन कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। वीट, ग्राम और मस्टर्ड क्या है, रबी क्रॉप्स है। ठीक है, तो वीट, ग्राम कौन से हैं, रबी क्रॉप्स। और पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। ठीक है, पहला क्या हो गया, थर्ड। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया इज काउज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है। ऑप्शन है फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। चार ऑप्शन है, तो इसमें से किसके कारण से होता है, कौन सा, मलेरिया, यह है प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन दूसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है कि मलेरिया होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। कौन सा सार्वभौमिक दाता कहलाता, मतलब कि कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है ब्लड अपना। तो ये कौन सा है, ओ जो ब्लड ग्रुप है ना वो सभी को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, ये क्या करता है कि सबको दे सकता है। ठीक है, और ए बी जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो 3 लिखा हुआ है, वो सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, ए बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड फियर। ठीक है, जब हमें तनाव होती है, डर होता है, उस समय कौन से हार्मोन्स हमारे शरीर से निकलते हैं, कौन से हार्मोन हमारे शरीर से निकलते हैं। तो यहाँ पे एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो डर और भय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें होगा, पहला। ठीक है, चौथा कौन सा होगा, पहला। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप जो आता है, उसकी हम लोग तीव्रता नापते हैं कि कितनी तेजी से क्या भूकंप आया है। तो किस पे नापते हैं, किस पे नापते हैं, तो रिचर स्केल, क्या बोलते हैं, रिचर स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं किसको, अर्थक्वेक के, कि कितना ज़्यादा भूकंप आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, रिचर स्केल। ठीक है, पांचवा का क्या होगा, दूसरा, पांचवे का दूसरा रिचर स्केल। आते हैं अब हम लोग छठवें क्वेश्चन पे। किस पे, छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग देखिए एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 7 की और 8 की आप लोग पढ़िए अच्छे से, बहुत ही सब कुछ एकदम लाइन बाय लाइन, यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आए हुए हैं। और ज़्यादा नॉलेज लेनी है थोड़ी सी तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, कह रहा है छठवां, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 13। कोई एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसका कितना है, 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसी एटम का क्या है, 13 है, और एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, वो कह रहा है 27। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है, 27, एटॉमिक नंबर क्या है, 13। कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है कि, ठीक है, मैं 80 लिख रहा हूं एटॉमिक को। ठीक है, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है प्रोटॉन की संख्या 13 और यहाँ पे लिख रखा है 27। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है n बराबर क्या होगा, n बराबर 27 माइनस 13, मतलब कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 14। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 14। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। इसमें से कौन सा जो दिया हुआ ऑप्शन है, ठीक है, मेटल है, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा वाटर से, ठीक है। तो कह रहा है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम। देखो यहाँ पे क्या है कि सोडियम डिस्प्लेस करता है, कैल्शियम डिस्प्लेस करता है, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस करता है वाटर को, ठीक है, लेकिन प्लेटिनम नहीं करता है, प्लेटिनम डिस्प्लेस नहीं करता है। इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन 4, ऑप्शन क्या होगा 4, प्लेटिनम इसका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोल का शुद्ध रूप क्या है ना, कि सबसे शुद्ध रूप क्या है किसका, कोल का। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, कहने का तात्पर्य ये है हमारा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो सबसे बेकार जो होता है वो क्या होता है, पीट। सबसे बेकार कौन है, पीट। उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे बढ़िया होता है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ लिखा है एंथ्रासाइट, तो थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। नाइन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिकलराइजिंग केन शुगर। केन शुगर को कैसे डिकलराइज करेंगे, उसके कलर को शुद्ध कैसे करेंगे, दिखता है ना शुगर एकदम प्योर व्हाइट टाइप का चमकता हुआ, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख रखा है शुगर चारकोल, बोन चारकोल, वुड चारकोल, लैम्प ब्लैक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे बोन चारकोल से उससे हम लोग सही करते हैं, फ्रेश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका 2, 9 का क्या होगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें पर, 10वां, ठीक है। 10वां में कह रहा है कि ए रड ऑफ ग्लास रब्ड विथ सिल्क, और क्या लिखा है, विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ड्यू टू। कह रहा है कि अगर हम लोग रगड़ते हैं किसको, कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो कह रहा है कि तो क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और घर्षण बल, ठीक है। तो जो सही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका क्या होगा आंसर। जैसे कि आप लोग देखा होगा बचपन में क्या करते थे, पेन लेते थे, ऐसे करते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर के ऐसे करते थे, तो अट्रैक्ट करता था, इसको पकड़ लेता था। वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 3rd, 10वां का तीसरा आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 कह रहा है कैम्फर गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट थ्रू प्रोसेस ऑफ। जो कैम्फर है, कपूर है, वो कह रहा है कि वो कन्वर्ट हो जाता है ठोस से डायरेक्ट गैस में। ठोस से क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कौन, कैम्फर, कपूर। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है ये, तो ये होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। कंडेंसेशन, पहला ऑप्शन लिखा, तो कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा करना किसी चीज को, ठीक है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में शुद्ध करना किसी चीज को, और मेल्टिंग समझते हो पिघलना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, अलग अलग। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि डेसिबल इन द यूनिट ऑफ, ठीक है, डेसिबल इन द यूनिट ऑफ। डेसिबल किस चीज़ की यूनिट है, डेसिबल साउंड की यूनिट है। किसकी है, साउंड की। साउंड की फ्रीक्वेंसी को बताता है, क्या करता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 2, ठीक है। साउंड की बताता है फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 कह रहा है, 13वां कह रहा है कि इंसेक्ट्स आर एबल टू क्रॉल ऑन वाटर सरफेस इन ए पॉन्ड वाटर ड्यू टू। कोई देखो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसे, ये मान लो एक पानी से भरा हुआ ऐसे तालाब है ऐसे, ठीक है। इस पर देखो कि मच्छर चलता रहता है इस तरीके से, ऐसे मच्छर है चल रहा है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं मच्छर, लोग मच्छर या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं। तो कह रहा है कि इसका कारण क्या है, ये लोग डूबते क्यों नहीं है। इसका कारण है सरफेस टेंशन। क्या इसका कारण है, सरफेस टेंशन, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव इसका कारण है, मेन कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, पृष्ठ तनाव कारण है कि वो लोग डूबते नहीं है, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14वां। 14 क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14, ठीक है। 14 कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड। जो देखो फ्लूइड, जो तरल पदार्थ लिक्विड जो होते हैं ना, उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कैसे लगता है? एक लिक्विड है तो कैसा फोर्स लगेगा उनके ऊपर? तो जो उनमें घर्षण बल लगता है उसे बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं? DRAG, ड्रैग। ड्रैग मतलब हिंदी में बोलते हैं कर्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्षण, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? 2। 14 का 2 ड्रैग इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हम लोग 15वें क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आज के समय में एलईडी देख रहे हो कितना यूज हो रहा है, तो फुल फॉर्म क्या है एलईडी का? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या है? 1। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है। देखो यहां पे एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास अलग होता है। एटॉमिक नंबर आर सेम। ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास क्या होता है? अलग अलग होता है। उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप। इसका जस्ट उल्टा हमने क्या बोला आइसोटोप में कि एटॉमिक नंबर सेम, तो वहां पे क्या होगा? मास सेम होगा, मास क्या होगा? सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा आइसोटोप और आइसोबार में अंतर, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, करें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा दिया है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चौथे में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा पहला कैसे होगा? करें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको ई से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है प्रोटॉन की संख्या। तो हम क्या बोले आइसोटोप में? सेम नंबर ऑफ, ठीक है। क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? बराबर होते हैं लेकिन मास क्या होते हैं? अलग अलग। एटॉमिक नंबर आर सेम, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर क्या है? 2 एलिमेंट की बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मास क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इसका आंसर है। हाँ 16 हो गया, अब 17 की बारी है। 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रोसेस बाय विच स्टार फिश रिग्रो इट्स मिसिंग बॉडी पार्ट। जो स्टार फिश है अपनी मिसिंग बॉडी पार्ट को कैसे मिस पार्ट को फिर से कर लेती है, फिर से उसमें आ जाता है रीजनरेशन। क्या होता है? इसको बोलते हैं रीजनरेशन, है ना। प्रक्रिया जिसके द्वारा तारमीन अपने खोए अंगों को पुनर्विधि करती है, तो ये होता है ऑप्शन इसका जो सेकेंड है रीजनरेशन। रीजनरेशन के द्वारा क्या होता है कि फिर से आपके कटे हुए बॉडी पार्ट फिर से आ जाते हैं, उसे बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? 17 का 2। 17 का 2। 18 वाला है कि 18 वाला ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पेट्रोल। कह रहा है कि जब मान लो पेट्रोल के कारण आग लग गई हो तो कैसे उसको बुझाएंगे, है ना, कैसे उसे बुझाएंगे ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऑक्सीजन जो होता है ना आग को और लगाने का काम करता है, और अगर ऑक्सीजन दोगे ना तो आग और लग जाएगा, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, 18 का दूसरा। आते हैं 19वें पे। कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग
देखो यहाँ पे बायोस्फीयर क्या होता है मैं बताता हूँ कि बायोस्फीयर ऐसा जगह होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कि प्लांट और एनिमल को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षण किया जाता है उनका, ठीक है, कि किसी प्रकार की उनको हानि न पहुँचे। तो ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ। तो प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। तो 19 में क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही आंसर है कि ऐसा एरिया जहाँ पर कि प्लांट और एनिमल को क्या कर रहे हैं हम लोग, संरक्षित कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके 20 क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक इज, जो लाल डाटा पुस्तक है वो किस लिए है, लाल डाटा पुस्तक किस लिए है ये कह रहा है। तो यहाँ पे देखो लाल डाटा पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ। जो ये पुस्तक है IUCN निकालता है, कौन निकालता है इसको, IUCN, ठीक है। कौन सा हम लोग क्वेश्चन में कर रहे हैं, 20वां, ठीक है, याद रखना। तो IUCN में हम लोग क्या, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये 1964 से अपना ये दे रहा है, ठीक है, रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस लिए होता है रेड डाटा बुक, ये बताता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताता है, किस चीज़ के बारे में, इंडेंजर्ड स्पीसीज, कितने स्पीसीज लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, खत्म हो सकते हैं हमारे, ठीक है, पृथ्वी से, उसे बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका दिख रहा है, इंडेंजर्ड किस में, थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन क्या है इसका सही है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सटिंक्ट मतलब जो कि खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके, उसे एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो ये बताता है इंडेंजर्ड के बारे में, जिसको हम लोग बचा सकें। देखो अब हमारा साइंस खत्म हो चुका है, जनरल साइंस खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, 21 पे चल रहे हैं हम लोग, एक मिनट, ओके। 21 कह रहा है कुतुब मीनार दिल्ली वाज बिल्ट बाय, दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनवाया है वो कौन बनवाया है। ऑप्शन नंबर दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, अकबर, चंद्रगुप्त। तो जो बनवाया है वो कुतुब मीनार को वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। नाम से बात चल रहा है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 21वां का पहला, ठीक है, ओके। 21 का फर्स्ट हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। 22 पे आते हैं। 22 कह रहा है 22 में टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है ना वो मैसूर का, कहाँ का, मैसूर का शासक था, कौन, टीपू सुल्तान। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या है 4, ठीक है। मैसूर का शासक कौन है, टीपू सुल्तान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है टाइटल ऑफ पंजाब केसरी वाज कन्फर्ड ऑन, जो पंजाब केसरी की टाइटल थी वो किससे सम्मानित किया गया था, पंजाब केसरी के टाइटल से किसको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय, सरदार बलदेव सिंह, भगत सिंह और रणजीत सिंह, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लाला लाजपत राय को, ठीक है, ये उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि, पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब से ही वो बिलोंग करते थे। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा है, पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 24 कह रहा है शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है। तो जीरो का आविष्कार किसने किया है, ऑप्शन दिया हुआ है भास्करा, चाणक्य, आर्यभट्टा और क्या दिया है, नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने जीरो का, शून्य का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 कह रहा है कि इन विच लैंग्वेज वेयर बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली रिटन, जो बौद्ध साहित्य सामान्यतः किस भाषा में लिखे जाते थे, बौद्ध साहित्य किस भाषा में सामान्यतः लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये बौद्ध साहित्य ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत, तमिल, प्राकृत और पाली, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। तो इसमें से किस भाषा में लिखे जाएंगे, तो ये होगा कौन सा भाषा, पाली, पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर 4। पाली भाषा में क्या होता था कि ये लोग बौद्ध धर्म के ग्रंथ को लिखते थे ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे सब लोग पढ़ सके और समझ सके, क्योंकि उस समय संस्कृत सबको समझ में नहीं आती थी। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, है ना, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, हमारे संविधान में, ठीक है, इसमें से कौन सा है बताना उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में कह रहा है कि राइट टू इक्वलिटी, क्या एक राइट टू इक्वलिटी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो देखो ये एक
मौलिक अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम, ये भी मौलिक अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन ऊपर दिए सही, मतलब कि चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी ये भी सही है ना। राइट टू फ्रीडम ये भी सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी सही है। और मतलब कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ ये तीनों ही दिए थे हमारे संविधान में, दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट में। 27 क्वेश्चन कह रहा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दिया है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है बी आर अम्बेडकर का, चौथा। तो 27 क्या होगा, 4। ठीक है, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सेकंड ऑप्शन है वो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। और महात्मा गांधी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं होगी शायद मुझे। ठीक है, आप लोग सब ये भी जानते हो कि हमारे क्या है, फादर ऑफ नेशन है ना, राष्ट्रपिता हैं कौन, गांधी जी हमारे। ठीक है, 28वां कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने सालों तक, टेन्योर कितना है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 5 साल तक राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, कितने साल तक, 5 साल तक। एक बार अपॉइंट हो गया इनका तो 5 साल तक रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन कितने भी बार बन सकते हैं, है ना, कितने भी बार बन सकते हैं, लेकिन 5 साल तक करके बनेंगे। ठीक है, 29 है, व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन फोर्स। हमारा संविधान कब एडॉप्ट किया गया और उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, हमारे संविधान को कब अपनाया गया और लागू किया गया, तो 26 जनवरी ठीक है 1950 को हमारा संविधान एडॉप्ट कर लिया गया और उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया हमारा संविधान कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कभी कभी 26 नवंबर 1949 ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना कि कुछ पार्ट, संविधान के कुछ पार्ट को लागू किया गया था, लेकिन सारा पार्ट कब लागू हुआ था, 1950 में। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, तीसरा। ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। 29 हो गया, 30 कह रहा है, विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे पुराना जो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, वो कौन सा है ना। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। ऑप्शन नंबर क्या है, 4। ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ है संसार का। अब है 31 कह रहा है कि हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो ये होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमको, थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, कह रहे हैं कि ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाई। जो हरा कलर है हमारे संविधान के झंडे, हमारे झंडे पर, ठीक है, हमारे झंडे पर जो हरा कलर है वो क्या बताता है, किस प्रतीक को बताता है। तो कह रहा है वैल्योर को, वीरता को बताता है, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ को बताता है, रिलेशन विद द सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी मिट्टी और समृद्धि में संबंध बताता है, या फिर ट्रूथ को, सच्चाई को बताता है। तो देखो जैसे कि हरा रंग की क्या होता है, पेड़ पौधे हरे होते हैं, खेत हरे भरे होते हैं, तो ये मिट्टी से संबंध है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, मिट्टी से संबंध है इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 33 पे चलते हैं हम लोग। 33 कह रहा है विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया।
किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर राजस्थान में है और जयपुर में। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है, जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 34 कह रहा है कि नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। ऐसा देश बताओ जहाँ पर कि पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उस देश का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इसको लंदन बोलते हैं ना, लंदन, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, सही है। 35 पे चलते हैं हम लोग। 35 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। इसमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सऊदी अरेबिया, ये मेंबर है। ईरान मेंबर नहीं है। अर्जेंटीना भी मेंबर है। ब्राज़ील भी मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, इसमें कितने मेंबर है G20 में? 19 कंट्री है और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन, एक संघ है। यूरोपियन क्या है? यूनियन है। इसमें 27 देश आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम लोग। 36 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है जिसको कि फिर से रिन्यू कर सकते हैं? रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है? जिसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे जो कभी खत्म नहीं होता उसे रिन्यूएबल बोलते हैं। तो पहला है कोल, पहला ऑप्शन क्या है? कोल। दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है सोलर एनर्जी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? रिन्यूएबल, मतलब कि चौथा ऑप्शन सही है। और सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। और सब तीनों क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, सब खत्म हो जाएंगे तीनों के तीनों। ठीक है, 37 कह रहा है कि विंड ब्लोविंग इन नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। जो हवा चलती है, कब हवा चलती है? जो समर के महीने में जो हवा चलती है, ठीक है, उत्तरी भारत में उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? घर से बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी, तो उसे बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू। ऑप्शन में दे रखा है काल बैसाखी, लू, ट्रेड विंड और नन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। 38 कह रहा है कि लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। अगर तीन तरह से, मान लो ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट क्या? पेनिनसुला होता है। इधर से भी पानी है, इसको बोलते हैं क्या? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुला। जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है ना? ऑप्शन पहला दिया वो कोस्ट, दूसरा है आइलैंड, तीसरा पेनिनसुला, चौथा रिवर। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 39 पे। 39 क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। जो किसी देश का जो डेवलपमेंट है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन दे रखा है पर कैपिटा इनकम से, एवरेज लिटरेसी रेट लेवल से, हेल्थ स्टेटस से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सबसे, है ना? प्रति व्यक्ति आय से कर सकते हैं, और लोग कितने पढ़े लिखे हैं उससे कर सकते हैं, उनकी हेल्थ कैसी है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखा है। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब कि इसका जो सही होगा 39 का क्या होगा? चौथा, उपरोक्त सभी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ। जीडीपी जो है ना, टोटल वैल्यू है किसका? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि एक साल में आपके देश में, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जितने भी क्या हो रहे हैं, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक, क्या हो रहा है? जितने भी प्रोडक्शन और सर्विसेज हो रही हैं उन सबको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? जीडीपी बनता है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन 40 का 2। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट
कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही सहयोग बनाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।